आदर्श नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार भाटिया लगातार अपने क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। राजकुमार भाटिया आदर्श नगर विधानसभा से जीत के दावेदार माने जा रहे हैं। पिछले विधायक आम आदमी पार्टी और निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। दिल्ली को सिर्फ नशे का सौदागर बना दिया। जगह जगह शराब की दुकान खोलकर जनता को शराब की लत लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो दिल्ली एक्सप्रेस में पत्रकार अक्षय मजुमदार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश जी। जैसा कि अभी देखा जा रहा है यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी हुई है जनता की, और राजकुमार भाटिया जी दूसरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरीके से भीड़ भाड़ भी है, जनता भी बहुत पब्लिक जुड़ी हुई है और उनका नेचर भी अच्छा है, जनता उनके साथ मतलब खुश है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राजकुमार भाटिया जी वो नाम है जो आप किसी भी मुसीबत में, किसी भी सुख में, किसी भी दुख में जब आप पुकारोगे वो आपके समीप पाएंगे। राजकुमार भाटिया जी कोई अहंकार नहीं है। राजकुमार भाटिया जी को किसी चीज का लालच नहीं है। राजकुमार भाटिया जी एक सभ्य इंसान है और राजकुमार भाटिया जी हर किसी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। पिछली बार जनता ने भरपूर साथ दिया, सिर्फ 1500 वोटों से वो रह गए। लेकिन इस बार आदर्श नगर विधानसभा की जनता ही कह रही है कि भाटिया साहब को दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मतों से आदर्श नगर विधानसभा से जिता के भेजेंगे। और सर, जैसा कि देखा जा रहा है अभी एक तरफ खड़ी है मुकेश गोयल की आम आदमी पार्टी के टक्कर में, दूसरी तरफ शिवराज सिंघल है। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? जैसे कि टक्कर चल रही है इस टाइम। देखिए, कांग्रेस तो पहली बात है किसी चीज में ही नहीं है। मंगत राम जी आज 5 साल बाद फिर उठ के आए हैं, अपने पोते जी को टिकट दिया और दिलवा दिया और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उससे 5 साल के अंदर वो जनता से कहाँ कनेक्ट थे, वो जनता के बीच में नहीं थे। दूसरा आपने पूछा मुकेश गोयल जी पिछली बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उठे थे, तब उनकी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मेरी दाल कांग्रेस में नहीं गल रही है तो उन्होंने पाला बदलकर आम आदमी पार्टी से आ गए। आम आदमी पार्टी से आकर के फिर वो यहाँ से निगम का चुनाव लड़े। वो हमारे प्रत्याशी की थोड़ी बहुत कह लीजिए उनको जनता से प्यार कम मिला, 180 वोटों से रह गए। लेकिन विधानसभा के अंदर अब उन्होंने जब लोगों ने देखा कि 2 साल उन्होंने पूरे मंडल में इनका काम हो चुका है निगम पार्षद का, लेकिन उन्होंने कुछ कार्य नहीं करा। आप गलियां देख लीजिए, स्कूल के बाहर गंदगी देख लीजिए, आप पूरा आदर्श नगर विधानसभा के चक्कर लगा लीजिए, पूरे गंदगी का ढेर डाला हुआ है। पवन शर्मा जी 11 साल विधायक रहे लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं करा। तो इस बार दिल्ली की जनता पूरी मन बना चुकी है, आदर्श नगर की जनता मन बना चुकी है कि इस बार भाटिया जी को सबसे ज्यादा मतों से जिता के रहेंगे। और सर, जैसा कि देखा जा रहा है अभी इस टाइम पर, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे पहले और अब इस समय आतिश ही हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने घोषणा की है कि अभी जैसे कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम दोबारा से जैसे पहले शराब 1+1 दी जा रही थी वो दोबारा हम उसको लागू करेंगे। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, और पी गए, उनको कोई शरीर में बीमारी हुई लेकिन उन्होंने दारू पी ली और चले गए। उनको पता ही नहीं, क्योंकि मुफ्त में मिल रही है 1+1। आप सोचिए, केवल पारा स्टेशन के अंदर इसी रोड के ऊपर एक शराब की दुकान खुलवा दीजिए उन्होंने। अब उस सोचिए, महिलाएं बुजुर्ग सब निकलेंगे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते जाते निकलेंगे, वो क्या देखेंगे निकलते हुए? उनका भी मन कर जाएगा कि छोटे बच्चे हैं वो। तो दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे, इसलिए केजरीवाल की विदाई दिल्ली से तय है, ये आप मान लीजिए। और सर, जैसे कि अभी देखा जा रहा है 2100 रुपये अभी पूरी दिल्ली में कहा है, जबकि इन्होंने पंजाब में 1000 रुपये का कह के अभी तक 1 रुपया नहीं दिया जनता को। इस बारी क्या आपको लगता है कि दिल्ली में ये 2100 रुपये देंगे? देखिए भाई साहब, आपने सवाल भी पूछ लिया और जवाब भी दे दिया। आपने कह दिया जी पंजाब के अंदर सरकार ने 1000 रुपये देने थे लेकिन वो 1000 रुपये नहीं दिए। आप सोच लीजिए उनकी करने की क्षमता और उनके कहने की क्षमता, वो सिर्फ लोगों को भड़काने। 70 लाख महिलाएं हैं कम से कम, और दिल्ली के अंदर आपने देखा कि पूरी भीड़ भाड़ धूमधाम से और जनता के दिलों में छाए हुए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी स्कूलिंग शालीमार बाकी स्कूल से, और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं स्कूल में था तो राजकुमार भाटिया जी की जो फाउंडेशन रोटी बैंक वो आते थे, हमसे रोटी कलेक्ट करते थे और गरीबों में बांटते थे। तो जो व्यक्ति अपने निजी पैसों से भूखों का पेट भरता हो तो उसको अगर सरकारी ताकत मिल जाए तो वो क्या कर सकता है? तो आज आप देख रहे हैं उसका एग्जाम्पल, लोग उनके साथ हैं। पिछली बार थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो इस बार पूरी उम्मीद है राजकुमार भाटिया जी की आने की 100%। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, आज तारीख है 19 जनवरी। मैंने तारीख का जिक्र क्यों किया? मेरे बड़े यहाँ पर खड़े उनको पता होगा, आज से 35 साल पहले आज ही के दिन कश्मीरी हिंदुओं को अपना कश्मीर ना चाहते हुए छोड़ना पड़ा था। और आज ऐसे ही हालात दिल्ली के बनते जा रहे हैं, आदर्श नगर विधानसभा के बनते जा रहे हैं। 3 तरफ से बांग्लादेशियों ने हमें घेर लिया और यही केजरीवाल महोदय थे। तो आज से 3 साल पहले एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स,
और कहा था झूठी फिल्मों के पोस्टर नहीं लगा दूंगा, हटा दूंगा। और आज ये कहते हैं ब्राह्मणों को 18,000 रुपये दूंगा मैं महीने के। तो पहले डिसाइड कर लें कि ब्राह्मणों की सही है कि नहीं। तो इसका मतलब अभी दिल्ली में कहीं से कहीं तो उम्मीद नहीं है इनकी आने की। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है अभी अतिथि है, इनकी भी उम्मीद सर कहीं से श्रीमान केजरीवाल साहब, आतिशी मारलेना जी, मनीष सिसोदिया जी, ये तीनों के तीनों हारने वाले हैं। पूरी आम आदमी पार्टी हारेगी और ये तीनों के तीनों बड़े नेता तीनों के तीनों हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है 100%। क्या ये बजट बन पाएगा? जो दिल्ली सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है, वो दिल्ली सरकार क्या और कहां से पैसा लेके आएगी? अभी करीबन 10,000 करोड़ के घाटे से दिल्ली सरकार चल रही है और आप सोचिए और कर्जा हो जाएगा। आप कह दे जी घोषणाएं करने के लिए कह दे जी हम कॉलोनी के अंदर जी चौकीदार रखवा देंगे। आपसे पहले कहाँ चौकीदार थे? आपको लगता है पुजारियों को 18,000 रुपये, ग्रंथियों को 18,000 रुपये, अभी मौलवियों की 2 साल के अंदर 18,000 रुपये उनको दिए नहीं गए। सिर्फ फ्री का शगुफा है, वो कुछ नहीं है। दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आए हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने ठान लिया है 10 साल भूल हो चुकी है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब की बार आदर्श नगर में राजकुमार। और सर जैसा कि अभी गंदे पानी के ऊपर बड़ी चर्चा चल रही है कि जनता का कहना है कि गंदा पानी घर घर आ रहा है, घर घर पर जनता पब्लिक बहुत परेशान है, आए दिन वो सुनने में मिल रहा है। इस भाई आप खुद भी आदर्श नगर में ही रहते हैं, आप खुद भी देख लीजिए दिल्ली के अंदर कितना गंदा पानी आ रहा है। अभी केजरीवाल जी साहब ने एक नौटंकी करी, अपने वहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में गए, नल खोला और पानी पी लिया। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि एक बार वो किसी झुग्गी झोपड़ी में आदर्श नगर ही आ जाए और हमारे घर का एक बार नल खोल के पानी पी के देख लीजिए। इतने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं सिर्फ पेट की समस्याओं को लेकर के कि आपको मैं बता नहीं सकता भाई साहब कितनी पेट की बीमारियां हो चुकी है इस गंदा पानी को लेकर के। तो दिल्ली का अंदर जल वायु कुछ भी शुद्ध नहीं है। आदमी को रहने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, जीने के लिए क्या चाहिए? जल और हवा। अब दोनों ही दिल्ली के अंदर मरने वाली हालत में हैं। आप प्रदूषण की हालत देख लीजिए दिल्ली के अंदर, सांस लेने में दिक्कत होती है भाई साहब, घुटन महसूस होती है। बड़े कितने को अगर ऐसी हाल चलता रहा तो आने वाले 10 सालों के अंदर लोगों को लंग्स कैंसर होने शुरू हो जाएंगे बहुत बड़ी तादाद के अंदर। और जितना पानी हम दूषित पी रहे हैं ना भाई साहब, उसका कोई जवाब नहीं। लोग अपने घर के अंदर दिन के अंदर 100 रुपए की बोतल मंगा के पीते हैं भाई साहब। आप सोचिए मुफ्त पानी कहाँ से मिल रहा है? 3,000 रुपये गरीब आदमी खर्चा करके वो पानी अपने घर मंगा रहा है, तो मुफ्त पानी कहाँ से हो गया भाई साहब? तो इसीलिए दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, ऐसे किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट सहीम खत्री है।